हरे कृष्णा बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, कल क्लास में मैंने आपको भाषा किसे कहते हैं ये मैंने समझाया था, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज बच्चों मैं आपको विस्तार से इसके बारे में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, भाषा, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा किसे कहते हैं बेटा? भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण करता है, ठीक है बच्चों। तो भाषा के द्वारा हम आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ वाक्य हैं बच्चों, ऐसे लिखा हुआ, अध्यापक का पुस्तक में से पढ़कर लिखना और बोलकर समझाना। तो बच्चों, अध्यापक क्या करता है? पुस्तक में से कुछ पढ़ता है और उसको फिर क्या करता है, उसे ऊपर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, बोलता भी है, ठीक है। इस प्रकार से वो अपनी बात आप तक पहुंचाता है। उसी प्रकार आप क्या करते हैं, आप जो उसने बोला उसको आप सुनते हैं अध्यापक के द्वारा, और जो अध्यापक लिखता है उसको आप पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप उसकी बात को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, भाषा के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। इन चारों के माध्यम से हम अपने विचारों भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और ग्रहण करते हैं। अब भाषा के प्रकार बच्चों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो मुख्यतः बच्चों, भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी भाषा का एक प्रकार है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और जो दूसरे के विचार और भाव हैं उनको सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं ना, तो टेलीफोन पे क्या करते हैं, हम जो बोलते हैं वो सामने वाला सुनता है और जो सामने वाला बोलता है वो हम सुनते हैं। इस प्रकार मौखिक रूप से हम एक दूसरे से अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। तो बच्चों, मौखिक भाषा जो होती है ये अस्थाई होती है। अस्थाई माने ये चिरकाल तक नहीं रहती, ठीक है। ये बस जब तक आपने सुना तब तक ही होता है, ठीक है। इसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते लंबे समय तक, ठीक है। फिर होता है बच्चों दूसरा लिखित भाषा। तो जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? जब बच्चों हम कोई चीज़ हमने मान लो हमें अपने मित्र को अपनी कोई बात पहुँचानी, तो क्या करते हैं, हम एक पत्र लिखते हैं, तो वो हमारे मित्र क्या करता है, तो हमारी बात उस मित्र तक पहुंच गई और वो उस पत्र को पढ़कर उस बात को समझता है, ठीक है। तो ये लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के देखो बच्चों क्या उदाहरण होते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, ठीक है, मोबाइल पर संदेश भेजना। आज हम व्हाट्सएप पे क्या देखिए, व्हाट्सएप पे हम संदेश लिखते हैं, सामने वाला से पढ़ता है, तो क्या है, ये लिखित भाषा उसकी होती है। तो बच्चों, लिखित भाषा जो होती है ये स्थायी होती है, मतलब इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपने अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर एक कार्ड दिया, ठीक है, उस कार्ड में आप क्या करते हैं, उसको संदेश लिखते हैं कि आप जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो वो कार्ड उस दोस्त के पास लंबे समय तक रहता है, ठीक है। जब उसका मन करेगा उसको देख लेगा। तो ये क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। तो ये स्थायी होता है। इसके बाद बच्चों है सांकेतिक भाषा। जो भाषा हम संकेतों के माध्यम से
समझते हैं वो सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा में ना हम लिखते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना बोलते हैं और ना ही सुनते हैं, हम केवल देखते हैं। ठीक है, जैसे गूंगा व्यक्ति होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। तो अपने भावों विचारों को इशारों के द्वारा संकेतों के माध्यम से जो व्यक्त किया जाता है तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके बच्चों में मातृभाषा क्या होती है, जैसे मैंने कल बताया था, जो बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से, अपने परिवार के बीच में रहकर बचपन से सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, मातृभाषा बच्चा बचपन से अपने परिवार में रहकर अपने वातावरण से ही ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता व आसपास के वातावरण से ही सर्वप्रथम मातृभाषा सीखता है। फिर है बच्चों राष्ट्रभाषा। किसी भी देश के नागरिकों द्वारा जो भाषा सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे जो देश है भारत देश में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, हिंदी। तो हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर है मानक भाषा। बच्चों मानक भाषा भाषा का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, जब किसी भाषा का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से होता है तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़ने लगता है, जिसके कारण उसकी एक रूपता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो भाषा की इस एक बनाने के लिए उसका एक मानक रूप होता है। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी भाषा है इसका मानक रूप क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली इसका पैर है, उसी से सारी भाषाएं उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा का मानक रूप है खड़ी बोली। फिर है बच्चों राजभाषा। जब किसी देश में सभी कार्य एक निर्धारित भाषा में किए जाते हैं और वे भाषा सर्वमान्य हो जाती है तो वे राजभाषा कहलाती है। मतलब जो सरकारी कार्यालय में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। तो हमारे भारत में हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। ठीक है, फिर है बच्चों क्षेत्रीय भाषा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। मतलब जैसे हिंदी तो सब जगह बोली जाती है, लेकिन हमारे कुछ स्पेशल जगहों पर, कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, जैसे बच्चों अब मान लीजिए आप राजस्थान चले जाएंगे तो राजस्थान में क्या होगा बच्चों, राजस्थान में बच्चों राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। आप हरियाणा चले जाएंगे तो वहाँ पर हरियाणवी भाषा बोली जाती है। आप पंजाब चले जाएंगे तो पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होती है। फिर है विभिन्न भाषाएं। तो बच्चों संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जर्मन, उर्दू, फ्रेंच, हिंदी आदि। परंतु भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब अगर आप अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं तो वहाँ पर केवल इंग्लिश बोली जाती है और कोई भाषा नहीं बोली जाती। आप चीन चले जाएंगे तो चीनी भाषा बोली जाएगी, रूस चले जाएंगे तो रूसी भाषा बोली जाएगी। लेकिन आप हमारे हिंदुस्तान भारत में आएंगे तो आपको अनेक भाषाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आप पश्चिम बंगाल, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न भाषाएं होती हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत में तो बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। जैसे पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मणिपुरी, डोगरी, मैथिली, संथाली, मराठी आदि। ठीक है, तो बच्चों भारत में क्या सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसीलिए हमारे भारतीय जो संविधान है उसने 14 सितंबर 1949 को, मतलब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता
प्रदान की है। मतलब संविधान ने घोषित किया है कि हमारी जो हिंदी है हमारे राष्ट्रभाषा है। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपके स्कूल में भी हिंदी दिवस पे देखो प्रोग्राम होता है ना, हाँ, तो बेटा हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर अब बच्चों बोली क्या होती है? बोली बच्चों, बोली किसी स्थान विशेष में बोली जाती है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। मतलब हिंदी तो सब जगह बोली जाती है, लेकिन हिंदी के अलावा कुछ सीमित क्षेत्र में वहाँ की अलग बोली बोली जाती है। जैसे आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, आप बिहार जाएंगे तो भोजपुरी बोली जाती है, हरियाणा चले जाएंगे तो हरियाणवी बोली जाती है। तो ये जो राजस्थानी, हरियाणवी और भोजपुरी ये क्या है, ये बोलियां कहलाने लगती हैं फिर। ठीक है, तो क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र में जब लोग रहते हैं तो क्या वो वहाँ वहीं की बोली का प्रयोग करते हैं। अब है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि से अभिप्राय है लिखने की विधि। मतलब हम जो बोलते हैं उस ध्वनि को जो हम उच्चारित करते हैं उसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन सांकेतिक वर्णों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है ना। जैसे इंग्लिश अलग तरह से लिखी जाती है, उर्दू अलग तरीके से लिखी जाती है, बंगाली अलग तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो इन सब की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो अब हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि है बच्चों। जैसे हिंदी, संस्कृत और नेपाली, इनकी लिपि है देवनागरी लिपि। क्या उर्दू और अरबी, इसको फारसी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। और पंजाबी को गुरमुखी लिपि में, बांग्ला को बांग्ला लिपि में और चीनी को चित्र लिपि। आपने कभी चीनी भाषा पढ़ी है? उसमें जो चित्रों के मतलब जो लेटर लिखे होते हैं वो चित्र की तरह होते हैं, कभी सर्कल, कभी ट्रायंगल, कभी रेक्टेंगल। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है बच्चों व्याकरण क्या होता है। व्याकरण बच्चों वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने तथा पढ़ने की जानकारी दी जाती है। मतलब हम जो बोलते हैं उसको सही प्रकार से, शुद्ध प्रकार से किस प्रकार लिखा जाए, ये व्याकरण बताता है हमको। तो व्याकरण क्या करता है, वो भाषा को नियमबद्ध बनाता है कुछ। ठीक है, कि हमको जैसे हमने बोला राम जाता है तो राम कहाँ लिखना है, जाता कहाँ लिखना है कहाँ लिखना है, ये हमको व्याकरण बताता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का बोध करा। मतलब हमें किस प्रकार से भाषा को सही प्रकार से लिखना है, ये हमको व्याकरण बताता है। ठीक है, भाषा की एकरूपता शुद्धता बनाए रखने के लिए, भाषा की एक रूपता शुद्धता बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बच्चों व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या होता है, वर्णों के उच्चारण, उनके वर्गीकरण तथा लेख संकेतों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब हमको वर्ण किस प्रकार से लिखना है, उसका हमें वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, हमका वर्गीकरण कैसे करना है और उनको हम किस प्रकार से लिखना है, ये हमें वर्ण विचार के अंतर्गत पता चलता है। शब्द विचार में शब्द के भेद कैसे हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उनकी रचना कैसी है। ठीक है, ये हमें शब्द विचार में पता चलता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, रचना, मतलब वाक्य हमें किस प्रकार से बनाने हैं, ये हमें वाक्य विचार के अंतर्गत पता चलता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो एक विशेष क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। और व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, ये आपका पाठ पूरा हो गया बच्चों। तो इसके कुछ मौखिक प्रश्न हैं वो मैं आपको बताती हूँ, भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर और पढ़कर प्रकट करता है और सुनकर और
मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर और बोलकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण करता है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है सिखाता है, मतलब भाषा को नियमबद्ध बनाता है। भारत में अधिकतर लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये टिक मार्क्स है, क्वेश्चन है, इसको मैं PDF में आपको भेज रही हूँ, इसको अच्छे से करिएगा और क्वेश्चन आंसर बच्चों मैं PDF में भेजूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा बच्चों।